चलो, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? देखो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर सबको समझ में आ गया क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर हम देख रहे थे, अलग अलग चीजों का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख रहे थे, अलग अलग कंपाउंड्स का। ठीक है, हमने देखी ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल्स देखे थे। एक बार मैं पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर के हमने रूल्स देखे, ठीक है, 8-9 रूल्स थे। उसके बाद हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपाउंड्स जो थे वो रूल्स फॉलो करने के बाद भी सही ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बता रहे थे। हमने ये देखा कि मैक्सिमम, कोई भी कंपाउंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, वो क्या करता है? ठीक है, हमने देखा कुछ कंपाउंड जो है वो ये रूल्स फॉलो करने के बाद भी सही ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बता रहे थे। फिर हमने क्या देखा? स्ट्रक्चर मेथड। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर मेथड देखा कि स्ट्रक्चर के थ्रू हमें ये पता चल जाएगा कि परऑक्सी लिंकेज है कि नहीं है। ठीक है, और स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मेथड। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मेथड, बॉन्डिंग मेथड हमने कैसे देखा था कि कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, और जैसे जैसे बॉन्ड बन रहे, बॉन्डिंग एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने आपको बोला था इसको हम अच्छे से समझेंगे कब? जब हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको दे दिया था ऑक्सीडेशन स्टेट किसी पर क्या करोगे, बिकॉज आपको पता लगेगा कि इट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा क्या करेगा, उसके पास क्या टेंडेंसी होगी, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन्स को, बोलो जल्दी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जो एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अभी आ रही है वीडियो क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? हाँ, तो मेरा सवाल ये था आप लोगों से कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें क्या बताता है कि जो एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, है ना? ठीक है, और जो एलिमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा उसका? अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी कि जो एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, है ना? और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या क्या होगा? न्यूट्रल होगा? बताओ जल्दी। ज्यादा, हाँ वेरी गुड, नेगेटिव होगा। ठीक है, और जो एलिमेंट जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो यही था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेसिस। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन हमने जो कल नोट किया था उसको, हाँ एक और चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ। बताओ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन शो करता है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन शो करता है? CrMn तो बेटा +6 और +7 करता है। ऑस्मियम, रूथियम एंड जेनॉन, ये 3 बोला था मैंने ना जो पिछली आपकी वीडियो बनाई है मैंने इसको गलती से रुबीडियम रुबीडियम बोला है, इट इज एक्चुअली रूथियम। ठीक है, वो क्लियर कर लेना आप लोग। इट इज रूथियम, इट्स नॉट रुबीडियम। रुबीडियम तो आर भी होता है, मेरे मुंह से रुबीडियम निकल रहा था बाद में। ठीक है, चलो कल जो क्वेश्चन हमने किया था, एक क्लास में क्वेश्चन लिखा था ना क्लोरीन वाला, उसको समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन था
6 moles of chlorine, 6 moles of chlorine gains and loses electron. 6 moles of chlorine gains and loses कितना 10 mole of electron, 10 mole of इलेक्ट्रॉन। हमें क्या बताना था, हमें फाइनल प्रोडक्ट बताना था कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? अब देखो, अब क्लोरीन है, क्वेश्चन क्या था जिससे नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर से बोलती हूँ। क्लोरीन है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट गेन भी कर रहा है और लूज भी कर रहा है। तो अगर गेन कर रहा है मतलब 10 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, तो उसको ऐसे लिखेंगे Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ये देखो 10 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कितना क्लोराइड आयन बनाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज कितना है, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है 10, तो यहाँ पे कितना चार्ज हो, चार्ज हमेशा रिएक्शन में बैलेंस होता है, चार्ज बैलेंस कहे या फिर आप क्या कहोगे, मास बैलेंस, तो ये क्या हो जाएगा 10 Cl माइनस। और ये अगर 10 है तो यहाँ पे ये क्लोरीन कितना हो जाएगा, 5 मोल हो जाएगा। मतलब 6 मोल में से 5 मोल क्लोरीन ने 10 इलेक्ट्रॉन को 10 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। इतना समझ में आया? कितना मोल बचा, कितना मोल बचा, 1 मोल बचा, तो ये हो गया आपका 1 मोल। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो मतलब ये कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो यहाँ पे लूज जब कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस साइड पर आ जाएगा। आगे मेरी बात समझ में? इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब इस साइड पर आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब इस साइड पर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो न्यूट्रल है, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है, तो यहाँ पे भी न्यूट्रल होना चाहिए। यहाँ पे न्यूट्रल देखो, पहले तो Cl बैलेंस कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 2Cl, ठीक है। अब बैलेंस, चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें कितना चार्ज यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जल्दी बताओ। यहाँ पे -10 चार्ज है, तो यहाँ पे भी +10 चार्ज होना चाहिए, तो 2 तो यहाँ पर है, तो ये +5 हो जाएगा, है ना। आप सबको पता है कि क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, जितना उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, कितना, +7, ठीक है। और मिनिमम कैसे करोगे, 7 - 8 कर दोगे, जितना भी इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में होगा तो -1। तो क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी हो गया, इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगा, -2 नहीं होगा, हमेशा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। तो ये हो गया आपका -1। और फिर मैक्सिमम तो देखो, ये +5 भी हो सकता था, +6 भी हो सकता था, +7 भी हो सकता था, +4 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पे हमने +5 निकाल लिया। तो हमसे क्या पूछा, फाइनल प्रोडक्ट, तो हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देते हैं। ऐड कर दिया तो ये देखो 10 इलेक्ट्रॉन से ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, LHS पे आ रहा है, वो RHS पे आ रहा है। फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 5Cl2 और ये 1Cl2 कितना हो गया, 6Cl2। क्या दे रहा है हमें, 10, तो ये क्लोराइड आयन दे रहा है Cl माइनस, दिख नहीं रहा, ये क्या था आपका Cl2, 2Cl + 5 + 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देते, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 5Cl2 और 6Cl2, ये कितना हो गया टोटल 6Cl2, और ये क्या हमें देगा, 10 तो क्लोराइड आयन दे देगा ये, और 2 हमें देगा Cl + 5, और यही हमसे पूछ रहा था कि कितना देगा, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनल रिएक्शन। क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। एक बार में आपको हो सकता है समझ में आए। पहला इक्वेशन समझ में आ गया, पहला इक्वेशन समझ में आया। दूसरे इक्वेशन में क्या हो रहा है कि क्लोरीन क्या कर रहा है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का तो हमने बना दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन, 5 मोल क्लोरीन तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ 6 मोल क्लोरीन, 1 मोल क्लोरीन बच गया, तो 1 मोल क्लोरीन ने कितना किया, 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो लूज कर दिया तो यहाँ पर आ गया, ये लूज कर दिया,
ठीक है। अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, अब सिंपली हमें क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ पे +10 है तो यहाँ -10 है तो यहाँ +10 होना चाहिए, तभी जाके ये चार्ज बैलेंस होगा। तो 2 Cl था तो यहाँ पे हमने 2 Cl पहले लिख दिया, ये 2 लिख दिया। अब हमने चार्ज बैलेंस करना है तो यहाँ पे +5 लिख दिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतनी बात समझ में आ गई, सबको क्लियर है इतनी बात? ठीक है, कोई रहना नहीं चाहिए, सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए सब कुछ। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, 0 से यहां पर क्या हो रहा है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ठीक है, ये तो फ्री स्टेट में था, ये 0 से कहां जा रहा है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है इसका, डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसीलिए मैंने बोला था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है। ये कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन है। यहाँ पे देखो ये 0 से क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, मतलब 0 से +5 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने का क्या मतलब है, ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। इतनी बात भी क्लियर है सबको? चलो अब हम देखते हैं, अब जितना भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का जितने भी एक्सेप्शंस थे, जितने भी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थे, सब लेफ्ट में, मतलब इधर। ठीक है, तो जितने भी स्ट्रक्चर पॉसिबल थे, जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन, मैंने कम से कम 100 क्वेश्चन तो आपको डीपीपी में दिए थे, और मुझे लग रहा है 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो मैंने करा दी होगी अभी तक इसमें क्लास में। ठीक है, तो कम से कम 150, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं। जितने भी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्वेश्चंस थे आपने कर लिए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्योंकि हमारा इस चैप्टर को कंप्लीट करने का मेन एम है इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, फिर हम बैलेंसिंग सीखेंगे और फिर हम इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट पर आएंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अब इसके बारे में मोटा मोटा आइडिया तो आपको है ही, बहुत सारा आइडिया है। ठीक है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, आप बहुत कुछ जानते हैं इसके बारे में, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, तो जो आपने चुन्नू मुन्नू क्लासेस में पढ़ा है, 10th क्लास में जो भी पढ़ा है, और जो पुराना जो डेफिनेशन था ऑक्सीडेशन का, वो क्या था, पहले मैं ओल्ड डेफिनेशन बताऊंगी इसका। ओल्ड डेफिनेशन वो क्या बताऊंगी, सबसे सिंपल, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, गेन ऑफ, जल्दी बोलो, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे इजी सा है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन जब भी होगा तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अब गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो दूसरा भी इसके साथ क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जहां भी या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इतनी बात क्लियर है? लेकिन ये तो ओल्ड डेफिनेशन है, लेकिन फिर लोगों ने सोचा कि कई सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व ही नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस है और ना ऑक्सीजन होता है ना हाइड्रोजन होता है, तब हम कैसे बताएंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? तब उन्होंने न्यू डेफिनेशन बनाई किसकी, ऑक्सीडेशन की। तो अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन, मैंने अभी आपको एक चीज बोली थी कि जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेशन। इसको कैसे याद करोगे आप, लियो। लियो पता है ना क्या होता है, शेप। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब O से क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडेशन। लियो, लियो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, O से ऑक्सीडेशन। क्लियर है? जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, मोर पॉजिटिव, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो जब भी लूज होगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, एक ही बात है। आगे बात समझ में? तो ये है आपका नया डेफिनेशन। जिन रिएक्शंस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं भी इन्वॉल्व है उसमें भी ऑक्सीडेशन होगा, और उसको हम कैसे बताएंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया,
नेगेटिव चार्ज मतलब कम हो गया, नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब पॉजिटिव बढ़ गया ना, तो मतलब देयर विल बी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा पॉइंट का यही मतलब है। ठीक है, इसी को मैंने दूसरी भाषा में बोल दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट के भाषा में बोल दिया। समझ में आगे बात? अब देखो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल है आपका सबसे इजी, N2 प्लस O2 गिव्स 2N। क्या हो रहा है यहाँ पे, जब भी कोई पॉजिटिव चीज, मतलब यहाँ पे N2 प्लस O2 मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना, ये क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, कौन सा, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन। ये आपने कैसे बोला, गेन ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन का भी ये बोल देते हैं, क्या हो जाएगा आपका, कि अमोनिया है, जैसे 2NH3 है, ये ब्रेक हो रहा है किसमें, N2 प्लस 3H2 में। अब यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहां से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, प्रोसेस ऑक्सीडेशन का। ठीक है बेटा, रिडक्शन कैसे होगा, लक्ष्य मैंने बोला ना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन, ऐसी गलतियां मत करो। अब मैं इसी चीज को समझाना चाहती हूँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे N2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, N2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, फ्री स्टेट में है, वेरी गुड, 0 है। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा इसका, देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, -2 हो जाएगा, ऑक्साइड है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +2, +1 कैसे बेटा, ऑक्साइड है तो -2 होगा ना, +2, +1 तो तब होता है जब उसके ऊपर -1 चार्ज होता। ये तुम लोग ओ हाँ ओ सॉरी ये सब मत करो, इतनी बात समझ में आ गई। 0 से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, 0 से +2 हो गया, मतलब देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ पे NH3 में नाइट्रोजन का क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका +3, इसका तो ये क्या हो जाएगा -3। ठीक है, -3, और ये क्या हो गया आपका 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगेन माइनस से 0 आ रहा है, माइनस से 0 आने का भी मतलब क्या हो गया, देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अगेन देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे भी क्या है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन से। ठीक है, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं भी इन्वॉल्व है तो भी हम बता सकते हैं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लियो, लियो मतलब O मतलब ऑक्सीडेशन, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जब भी लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है इतना? रिडक्शन का भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, रिडक्शन का भी देखें, यहाँ पे देख, रिडक्शन का इसका ठीक उल्टा होगा, पता हो ओल्ड डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, रिडक्शन में ओल्ड डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन। न्यू वाले में आए तो, न्यू डेफिनेशन में आए तो पहला हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी गेन होगा इलेक्ट्रॉन वहां क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैसे याद करेंगे, GER, उसको लियो से याद है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, लियो एंड GR। ठीक है, और जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जल्दी से बताओ, जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, वेरी गुड, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इसको हम समझते हैं, पहले तो हम लिख लेते हैं कि H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। यहाँ पे देखो I के पास क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, मतलब देयर इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट से भी देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, चलो दोनों में से किसी का भी देख लो।
आयोडीन का क्या है यहाँ पे, आयोडीन का क्या है, 0 है, 0 से कितना जा रहा है ये, -1, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, I2O5 आयोडीन का ऑक्साइड है, ये क्या करेगा, ये बनाएगा आपका I2 प्लस O2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन से भी ये रिडक्शन। और अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या है आयोडीन का, ये कितना है आपका -10, तो ये क्या हो जाएगा +5, ठीक है। -10 तो +10, लेकिन एक आयोडीन पे देखना है ना, तो +5, ठीक है। +5 से कितना जा रहा है, 0 जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। समझ में आ गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना, और रिडक्शन का सिंपल सा मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होना। O2 प्लस F2 गिव्स O2H2, ठीक है। तो उसमें तो फ्लोरीन का मत देखो ना, उसमें ऑक्सीजन का देखो, O2 में क्या है 0 है, और फिर क्या हो गया प्लस हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, प्लस में आ गया ना, ऑक्सीडेशन हो गया। आगे मेरी बात समझ में, आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कि हम इसमें एक और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट में मैं बोलूं कि एक एलिमेंट, कोई हाइपोथेटिकल एलिमेंट है ए, ठीक है, ये अंडर ऑक्सीडेशन जा रहा है 5 इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो उसका रिएक्शन लिखो। दिस एलिमेंट ए इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन बाय लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका हमें रिएक्शन लिखना है। हमने देखा कि एलिमेंट है हमारा कोई एक, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लूज कर रहा है मतलब ये एरो के उधर आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब चार्ज बैलेंस कर लो, यहाँ पे न्यूट्रल है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आना चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन लूज करके, बोलो बच्चों, +5, वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, देखो कोई भी रिएक्शन होता है उसमें आपको क्या इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं। मैं अगर बोलूं H2 प्लस O2 गिव्स H2O, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि जब भी कभी ऑक्सीडेशन होता है किसी न किसी सब्सटेंस का रिडक्शन भी हो रहा होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ में होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं आपस में। तो इसीलिए ये क्या है, ये एक पूरा रिएक्शन नहीं है, दिस इज अ हाफ रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका जब रिडक्शन होगा तभी ये फाइनल कंपाउंड बनाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। इसको हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, OHR। समझ में आ गया, इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, हाफ रिएक्शन इसलिए बोले क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन नहीं देखना चाहिए किसी भी रिएक्शन में, इसलिए हाफ रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कोई सब्सटेंस है बी, बी एक आयन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, बी है वो 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये फाइनल जो बी बनेगा वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, गलती कर दी ना, यहाँ पे तो ये न्यूट्रल था, यहाँ पे ये आयन है, B+2 है, ठीक है। क्या बनेगा, देखो 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन लूज करा दिया। अब ओवरऑल चार्ज बैलेंस होना चाहिए, आप अगर B+8 बोल रहे हो, बी अगर +8 बोल रहे हो, तो +8 कैसे हो सकता है, ये +8 हो सकता है क्या, क्योंकि यहाँ पे तो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया, जबकि यहाँ पे आपका +2 चार्ज है, तो ये कितना होना चाहिए आपका, 8 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये कितना होना चाहिए, +6 कैसे होगा, +6 तो ये -2 हो जाएगा ना,
ठीक है, हाइपोथेटिकल है इसलिए मैं इसको +10 बोल रही हूँ। चलो हाइपोथेटिकल मान लो 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्योंकि R+10 तो हो नहीं सकता, मैं मान लेती हूँ कि 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। आप बताओ 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो बी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे +8 हो जाएगा, क्योंकि +10 तो हो नहीं सकता था, है ना, याद है ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 ही हो सकता है किसी भी, +8। बात समझ में आ गई? ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। इतना क्लियर है सबको? गरिमा मैं बोल रही हूँ कि ये बी एक आयन था, B+2 आयन, जिसने 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो मैंने पूछा था कि बी का जो फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, तो हमने चार्ज बैलेंस कर दिया। ठीक है, और एक और क्वेश्चन लिखूं, जैसे बी है, मान लो B- एक आयन है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इसका फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? बी ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट B-4। यहां तक तो दिख रहा है? ठीक है, B-4, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं गेन किए, माइनस माइनस यहाँ पे कितना चार्ज हो गया टोटल? यहाँ पे -4 चार्ज हो गया, तो यहाँ पे भी -4 होना चाहिए ना। -5 कैसे होगा याशिका? दोनों तरफ B- ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, अभी बताती हूँ। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो मैंने क्या बोला कि B- ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो फाइनली जो बी बनेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? यहाँ पे तो बी ही बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो गेन कर चुके हैं। यहाँ पे चार्ज कितने हैं टोटल? 3 इलेक्ट्रॉन का ये 3 माइनस, और एक बी का माइनस, कितना हो गया टोटल? -4। तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? -4। ठीक है, तो ये क्या है, एक ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है? क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है? हाय, पूरी रामायण खत्म हो गई, अभी भी बच्चे ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, मैं तो मर जाऊंगी। रिडक्शन है, ठीक है, रिडक्शन। और ये क्या है, पूरा रिएक्शन है क्या ये? इज दिस अ फुल रिएक्शन? नो, इट्स अ हाफ रिएक्शन, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आगे मेरी बात समझ में? दिस इज अ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे RHR। ओके, एक और क्वेश्चन, अब इसमें किसी की गलती नहीं होनी चाहिए। एक C आयन है, इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, अब मुझे बताओ इसका फाइनल आयन कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या होगा? वेरी गुड, सब पे किसी का गलत आया ना, मैं फिर आपके घर में आके पिटूंगी। +2, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आ गया? +2 आ गया, तो यहाँ पे भी कितना चार्ज होगा? +2। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करोगे, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो हम करने वाले हैं ना, वो हम करेंगे इसी के बेसिस पे बैलेंस। ये छोटी छोटी चीजें आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आप कोई भी, अभी तक तो रिएक्शन कैसे बैलेंस कर रहे थे आप, हिट एंड ट्रायल से कर रहे थे, है ना, अब आप करोगे जो प्रॉपर तरीका होता है किसी भी रिएक्शन को, किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका, तो उसके लिए ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ये आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है 1 mole of H2S, 1 mole of H2S loses 8 mole of electron, 1 mole of H2S loses 8 mole of electron, determine oxidation state of sulfur। देखो इसमें ज्यादातर आपसे इन्हीं सबका पूछेगा, सल्फर का, ऑक्सीजन का नहीं, ऑक्सीजन का तो सब में सेम ही रहता है, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन का भी सब में सेम ही होता है, जो एक्सेप्शंस है उन्हीं का पूछता है, जैसे कि सल्फर का हो गया,
इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, इन सबका ज्यादा पूछते हैं, ठीक है, क्लोरीन का पूछ लेंगे। चलो बताओ, फटाफट से सॉल्व करो। +8 हो सकता है क्या सल्फर का कभी कबीर? सल्फर का हमने क्या बोला था, मैक्सिमम क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? सब चीजें याद में रखनी है। निखिल सब गलत बता रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं अभी करती हूँ। अब देखो हमारी बात किसकी हो रही है, H2S में, तो क्या मैं सिर्फ सल्फर लिख दूं? H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसका है +2 और इसका क्या हो जाएगा, -2, सल्फर का -2 है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे -2 चार्ज होना चाहिए, तो यहाँ पे सल्फर के ऊपर कितना होगा टोटल, -2 चार्ज करने के लिए यहाँ पे सल्फर के ऊपर कितना आना चाहिए, +10 कर दोगे तुम लोग। +10 कैसे हो गया, +10 करोगे तब तो इसके ऊपर +2 चार्ज हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, +6। क्या सल्फर +6 शो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आप देखो, आपको जब क्वेश्चन देगा ना, क्वेश्चन देख, क्योंकि सल्फर का तो देखो 16th ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या होता है, +6 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन को छोड़ के वो सारी +6 शो करेंगे। अब देखो आपको क्वेश्चन होगा ना, वो डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ये तो मैं क्लास में कराई, जो एग्जाम में क्वेश्चन देता है वो इसी का आपको एक स्टेप आगे बोलेगा कि इनमें से कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो सकता है। एक आपको दे देगा SO2, एक आपको दे देगा सिंपल सल्फर, ए है SO2, बी है सिंपल सल्फर, ठीक है, सी है आपका H2SO4 और डी है आपका H2SO5, ठीक है। अब बताओ इनमें से ये कौन कौन सा कंपाउंड बना सकता है, ये जो रिएक्शन है ये फाइनली कौन कौन सा कंपाउंड बना सकता है, बताइए। देखो इसमें क्या है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, ये क्या हो जाएगा, -4, तो ये हो जाएगा +4, +4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये नहीं बना सकता। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ये भी नहीं बना सकता है। H2SO4 में आने मैंने आपको बताया था +6 होता है, वैसे तो याद ही कर लो, और इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होता है। H2SO5 में हमने देखा था कि एक होता है, कौन सा लिंकेज होता है, परऑक्सी लिंकेज होता है, जिसकी वजह से ये +6 हो जाता है, ठीक है। तो ये बना सकता है और ये बना सकता है। चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है, सी का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, और डी का नाम क्या है, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, और कॉमन नेम क्या होता है इसका, कॉमन नेम बताओ, कैरोस एसिड, ठीक है। मार्शल एसिड याद है ना सबको, मार्शल एसिड नहीं, मार्शल एसिड तो H2S2O8 होता है, ठीक है। मुझे आप बताना ओलियम क्या होता है, ओलियम कल बताना, मतलब या फिर मेरे को ग्रुप पे बता देना ओलियम क्या होता है और उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। सुनील अत्री सही जवाब, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताना है, सुना है, आज सुन लो, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, क्या ओलियम क्या होता है और उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, कैसा क्वेश्चन था ये, सही क्वेश्चन था ना। चलो अब क्वेश्चन लिखो कि क्वेश्चन है 1 mole of KMnO4 gains 5 electron, determine the oxidation state। अब मुझे सिंपल से बताइए यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा होगा, किसका पूछ सकता है, क्या पोटेशियम का पूछ सकता है, पोटेशियम का तो हमेशा +1 होगा, ऑक्सीजन का पूछ सकता है, नहीं, Mn का ही पूछेगा। चलो करो, ये क्या हो रहा था, ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा था ना, तो ये क्या है, OHR, ऑक्सीडेशन ऑफसेट। इसमें आते हैं KMnO4, KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये क्या है, +1 और ये है -8, मतलब ये क्या हो गया, +7। तो Mn +7 जब 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या बना लेगा आपका, Mn +7 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, Mn +2, ठीक है। और ये क्या है आपका
रिडक्शन, हाफ रिएक्शन। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना समझ में आ रहा हो कुछ? और क्या दिक्कत होगी? एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिखो 2 मोल ऑफ N2H4, ठीक है, 2 मोल ऑफ N2H4 loses 20 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल्स ऑफ N2H4 loses 20 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट किसका पूछेगा बताओ? मैं आपको आंसर निकालना सिखाऊंगी, साथ में क्वेश्चन भी बनाना, कैसे क्वेश्चन बनता है वही बताऊंगी। डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। चलो फटाफट चालू हो जाओ, अच्छा क्वेश्चन है। कॉम्प कहाँ है? डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 मोल ऑफ N2H4 loses 20 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, चलो अब मैं बताती हूं बट हाउ। 2 मोल N2H4 ने 20 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया। चलो वैभव तुमको भी चॉकलेट। तो 1 मोल N2H4 कितना मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बताओ? 10 मोल, ठीक है। 1 मोल N2H4 कितना मोल लूज करेगा? 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब मुझे बताओ 1 मोल N2H4 में नाइट्रोजन कितना होगा? कितना मोल? 2 मोल। मतलब क्या है कि 2 मोल नाइट्रोजन कितना मोल लूज कर रहा है? 10 मोल इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इतना क्लियर है? मतलब एक मोल नाइट्रोजन कितना लूज कर रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन, 5 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां तक आ गए सब लोग? अब मैं ऊपर करती हूं। देखो फिर से बताती हूं, 2 मोल ने कितना लूज किया? 20 मोल। मतलब 1 मोल ने कितना लूज किया होगा? 10 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल N2H4 में 2 मोल क्या है हमारा? नाइट्रोजन ने 10 मोल इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा? लूज किया होगा। मतलब 1 मोल नाइट्रोजन ने कितना? 5 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। यहां तक क्लियर है सबको? अब यहां तक मुझे बताओ कि N का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? इधर N2H4 में N का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। इसका क्या है आपका? +4। और इसका 2x + 4 = 0। तो x क्या आ गया? -2। मतलब n क्या है? -2 से क्या कर रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? चार्ज बैलेंस करके देखो क्या आना चाहिए यहाँ पे? नाइट्रोजन के ऊपर +3 आना चाहिए। मस्त था ना क्वेश्चन? एकदम क्लोरोमिन टाइप, क्लोरोमिन नहीं, मेंटोस टाइप। दिमाग के बत्ते जलाए थे। क्लोरोमिन तो होता है, दोबारा मत पूछना। हाँ हाइड्रोजीन, वेरी गुड। नहीं दोबारा तो पूछ सकते हो, लेकिन दिमाग की बत्ती जली रहनी चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे। अब समझ में आ गया कैसे ऑक्सीडेशन करना है, कैसे रिडक्शन करना है, कैसे हमको इलेक्ट्रॉन लूज करना है, गेन करना है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेंगे, ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद हम समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। सो वी हैव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and reducing agent, ठीक है। अब मुझे बताओ एजेंट जो होते हैं, एजेंट विनोद सुना? एजेंट विनोद मूवी है ना? एजेंट किसका काम करते हैं? मान लो मैं किसी की एजेंट हूं, तो मैं अपना काम करूंगी क्या? एजेंट किसका काम करते हैं? दूसरे का काम करते हैं, है ना? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी किसका काम करेगा? दूसरे का काम करेगा। किस काम करेगा? क्या काम करेगा?
दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करने का काम करेगा। अगर दूसरा सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या होना पड़ेगा इसको, अगर दूसरे सब्सटेंस को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद इसको रिड्यूस होना पड़ेगा। और अगर ये इसकी इच्छा है दूसरे को रिड्यूस करने की तो खुद क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। आगे बात समझ में, नटशेल में बस यही समझना था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करना पड़ेगा, वो तो नेचुरल है, ठीक है, बिना रिड्यूस किए उसका काम नहीं चलेगा। और ये क्या करेगा, दूसरों को तो रिड्यूस करेगा लेकिन उसके लिए उसको खुद के लिए क्या बोलते हैं उसको सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं पहले। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब OA। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज एन एजेंट फॉर ऑक्सीडेशन, इट इज एन एजेंट फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है। दैट इज इट ऑलवेज ऑक्सीडाइजेस, दैट इज इट ऑलवेज ऑक्सीडाइजेस अदर्स, ठीक है। अदर्स का क्या मतलब है, दूसरे सब्सटेंस को ये ऑक्सीडाइज करेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेंट, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेंट, ठीक है। एंड इट रिड्यूसेस इटसेल्फ, ऑक्सीडेंट बोलते हैं, एंड इट रिड्यूसेस इटसेल्फ, ठीक है। मतलब इसके खुद का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, अगर खुद को रिड्यूस कर रहा है तो इसके खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रोनेशन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल रहे हैं, ठीक है, गेन कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। अब रिड्यूसिंग एजेंट का लिख लोगे, रिड्यूसिंग एजेंट जहां पे भी ऑक्सीडेशन आ रहा है वहां रिडक्शन लिख देना। रिड्यूसिंग एजेंट इज एन एजेंट ऑफ रिडक्शन, दैट इज इट ऑलवेज रिड्यूसेस अदर्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्टेंट, एंड इट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगा। इट इज मतलब ये क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसका, ठीक है। लिख लोगे रिड्यूसिंग एजेंट का भी, फटाफट से लिख लो इसका ठीक उल्टा। रिड्यूसिंग एजेंट, चलो फटाफट से लिखो, लिख लिया। अब देखो हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन गिवन होगा और हमसे पूछा जाएगा कि इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट डिटरमाइन करो, ठीक है। ये आपने तो 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत किया था, मुझे जहां तक याद है। तुम लोगों को क्यों याद रहेगा, तो डिटर्मिनेशन ऑफ OA एंड RA दिख रहा है, OA एंड RA। अगर कोई भी एलिमेंट, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर कोई भी एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोई भी एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या वो फर्दर ऑक्सीडाइज मतलब हो सकता है, फर्दर तो वो क्या होगा, हमेशा रिड्यूस ही होगा। और अगर फर्दर रिड्यूस होगा तो वो एजेंट किसका होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल सी बात समझ में आ गई, ठीक है। कोई भी एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे मैंने बोला कि सल्फर है,
सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है, तो क्या ये +8 बना सकता है, क्या ये +10 बना सकता है, नहीं बना सकता, ये हमेशा +6 से कम ही होगा। +6 से कम होगा मतलब ये इसका खुद का क्या होगा, हमेशा रिडक्शन होगा, तो ये दूसरे को तो क्या करेगा, हमेशा ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लिखेंगे सबसे पहले कि देखो, इफ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन, पहला पॉइंट, if any element is present in its maximum oxidation state, then it will behave as oxidizing agent, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप अंडरलाइन कर लीजिए। समझ में आ गई इतनी बात? क्या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। तो दूसरी बात हम क्या लिख लेंगे कि अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। बिना किसी दिक्कत के हमने ये बात बोल दी, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर मैं बोलूं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो ये किसकी तरह एक्ट कर सकता है, किसी ने बहुत लंबा सा मैसेज लिखा है, मैं पढ़ नहीं पाई। ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन, कोई भी एलिमेंट अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन या तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला किसकी तरह काम करेगा, बोथ OA as well as OA and RA। ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूं, आपने बताना है कि नेचर उस कंपाउंड का क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, पहला है आपका KMnO4, दूसरा है आपका HNO3। अब आपको सबका मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, वो सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। So we have Ki, fourth you have H2S, fifth you have Pb3O4, sixth H2O2, seventh PbO2, eighth K2Cr2। चलो बताओ, देखो यहाँ पे Mn ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन स्टेट सबका बता देती हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा -6 और H का +1, तो इसका हो जाएगा आपका +1, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन का -1, यहाँ पे सल्फर का -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दोनों ही है यहाँ पे PbO एंड PbO2, ठीक है, मतलब +2 भी है और +4 भी। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का क्या है आपका -1 है, ठीक है।
-1। यहाँ पे Pb का क्या है आपका +4, इधर इसका +6। इतना हो गया लूप पे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब मैंने आपको बताया था कि मैंगनीज का जो होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, तो ये किसकी तरह ऐड करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। नाइट्रोजन का क्या होता है +5 ही मैक्सिमम होता है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में, तो ये भी क्या होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। आयोडीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +7, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है आयोडीन का, हैलोजन ग्रुप का 7 - 8 दैट इज -1, तो ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये काम करेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक। कमिंग ऑन टू दिस, सल्फर का ये किसमें है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, सल्फर कभी -1 नहीं हो सकता, तो ये किसकी तरह काम करेगा आर, ठीक है। ये क्या, ये दोनों देखो +2 है, ये +2 +4 में भी जा सकता है और ये भी इधर भी आ सकता है, तो ये दोनों की तरह काम करेगा, ये बोथ OA एंड RA। H2O2 का बताओ, ये भी -2 से -1 से -2 में भी जा सकता है और -1 से 0 में भी आ सकता है, तो ये भी बोथ OA एंड RA, ठीक है। PbO2 ये क्या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 से ज्यादा नहीं शो करता, तो ये क्या किसकी तरह एक्ट करेगा हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। K2Cr2O7 अगेन मैक्सिमम, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग। फटाफट कर लोगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई, बस समझो आपका आधा काम हो गया है, आधा चैप्टर आपका डन है, अब आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस चैप्टर में, ठीक है। अब मैं इसका कुछ एक्सेप्शन लिखवाने वाली हूँ, ठीक है, एक्सेप्शन, जहां पे भी एक्सेप्शन आए वहां पे हमें क्या करना है, अपने कान खड़े कर लेने हैं, ध्यान से सुनना है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होता है। इसका देखो क्या हो जाएगा इसका, सो वी हैव एक्सेप्शन, जो हमारा एक्सेप्शन है वो है कार्बोनिक एसिड जिसको हम बोलते हैं H2CO3, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं H3PO4, और सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा यहां से लिखती हूँ, H2CO3, H3PO4 एंड H2SO4, ये तीन के लिए ये है, ठीक है। इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कोई बताएगा मुझे, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -6, और ये 2 कितना +4, फास्फोरस का कितना हो जाएगा -8, और ये 3 कितना +5, और ये -8 और ये 2, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये सारे ही किसमें है अपने, कार्बन भी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फास्फोरस भी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और सल्फर भी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, ऑल आर इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब इसके दो तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं, ये सारे ही एसिड है, इन सबके एसिड के दो तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं, एक हो सकता है डाइल्यूट और एक हो सकता है कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। वैसे तो ये गई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसको किसकी तरह काम करना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर यही सोल्यूशन इनका क्या हो डाइल्यूट हो, तो इनके पास कोई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, नो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर कंसेंट्रेटेड हो तो ये क्या हो जाएगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हो जाता है इसका, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये तीन एक्सेप्शंस थे, H2CO3, H3PO4 और H2SO4 डाइल्यूट में कोई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, जबकि कंसेंट्रेटेड में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है।